वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जी ये वीडियो जहाँ से लास्ट व्लॉग है जो मैंने एंड किया था वहीं से उससे आगे का ये वीडियो मैंने शूट किया था। तो मैंने बताया था कि पापा मम्मी कुछ काम से मतलब काज में गई हुई है बाहर, और अभी ना मतलब आके ही बैठे थे और बस यहाँ पे साथ में मौसी जी भी आ गई थी और बैठ के अपना चाय अपना पी रहे थे। और फिलहाल अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग के 11 बजे हुए थे। तो इससे पहले भी बहुत सारा काम था जो हमने समेटा था, तो मैंने वीडियो नहीं शूट की क्योंकि ना यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे को शूट वगैरह करने का, फिर एडिटिंग वगैरह करने में भी टाइम लगता है। तो प्रॉपर तरीके से सारा काम है जो मैनेज नहीं हो पाता मेरे से। फिलहाल अभी बजे थे मतलब 11 बजे हुए थे और यहाँ पे ना कर रही थी मम्मी दोपहर के खाने की तैयारी। तो आज बनानी थी भाई तोरी की जो सब्जी है वो बनानी थी और मम्मी बैठ गई थी इनको चीरने में। वो दादी जी है वो अभी फिलहाल नहा के आई थी, अपना सिर वगैरह धुलने के बाद आई थी। बच्चे फिलहाल अभी ना मतलब बाहर खेल रहे थे और इनको ना अभी पकड़ पकड़ के अंदर लेके आए थे। नानी जी के पास इनको बैठा दिया था और नानी ना इनके साथ बातें बातें कर रही थी। तो ये अपना बातें कर रहा था नानी के साथ, हर बात का जवाब दे रहा था। और नानी और इसकी ना मतलब लगी हुई थी, मतलब जैसे बोतल में दूध पीता है ना, तो मम्मी बोल रही थी भी इसको बोतल स्किप नहीं कर सकती या मतलब छुड़ा नहीं सकती। तो मैंने बोल रही थी मैंने बहुत मेहनत कर ली, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन नानी ने ना मतलब लगाई है शर्त कि मैं इसकी बोतल है जो छुड़वा के रहूँगी। तो फिर देखेगी कैसे क्या रहेगा, छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। और चलिए फटाफट से यहाँ पे जो तोरी की जो सब्जी है वो आ गई थी मम्मी किचन में बनाने के लिए। मम्मी का क्या रहता है कि और जैसे जब भी मैं यहाँ पे आती ना तो मम्मी ना इतना ज़्यादा मेरे को ना कुछ काम नहीं करने देती। जो मम्मी से बन नहीं पाता ना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब जैसे होता है कि ऊपर जाने का कुछ काम, तो वो तो अगर करवा लेती है। अगर मोस्टली ना मतलब खुद ही लगी रहती है, मतलब कुछ भी नहीं करने देती। मतलब माँ की जिद के आगे ना फिर क्या कर सकते हैं, बस ये बोले कि भी अपने ससुराल में करती ही नहीं है, मतलब आराम से बैठ जा बच्चों के साथ खेल ले। मतलब काम तो है ना कुछ भी नहीं करने देती मेरे को। तो मतलब ऐसे ऐसी माँ भी ना हमें मतलब बहुत सौभाग्य से ही मिलती है। तो चलिए यहाँ पे भी खाना वगैरह है जो दोपहर का हमने यहाँ पे बना लिया था और दादी ने भी अपना खा लिया था। बस अभी पपीता है जो कट किया था वही दे दिया था मैंने दादी को। और दोनों बच्चे फिलहाल आज ने मेरे जल्दी सो गए थे और लड्डू भी सो रहा था और मायरा भी ना दूसरे वाले अंदर वाले रूम में अभी सो रही थी। और यहाँ पे मम्मी जी ने ना मतलब पापा जी के लिए टिफ़िन है जो मतलब वो पैक कर दिया था। तो क्या रहता है कि यहाँ पे ना मतलब दुकान पे, मतलब जो मेरे पापा जी की शॉप है ना, तो वहीं पे पापा जी का ना खाना दे के आना होता है। और यहाँ पे मैं चल दी थी फटाफट से पापा जी की शॉप पे मतलब खाना देने के लिए। तो घर से ना थोड़ी सी दूर है, 5-10 मिनट का रास्ता है जैसे, तो इतनी दूर है जैसे जाना होता है। और मतलब जैसे जब भी मैं घर पे आती ना तो मेरी एक ड्यूटी ये ज़रूर से ज़रूर होती है, जैसे दुकान पे कुछ भी दे के आना होता है सुबह दोपहर और शाम को, मतलब जैसे नींबू पानी वगैरह या कुछ भी जैसे कुछ भी सामान लेके आना होता है। तो ये मेरी ड्यूटी लग जाती है और मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और मेरा क्या रहता है कि मैं जब भी पापा की शॉप पे जाती हूँ ना तो ढेर सारी जो बातें हैं पापा जिसमें अपना करती हूँ, क्योंकि इसी टाइम मेरे को ना टाइम लगता है। और जैसे जैसे सुबह पापा ना जैसे आते हैं शॉप पे और शाम को ही जाते हैं और पूरा दिन जैसे भी काम वगैरह जैसे करते हैं तो थक भी जाते हैं। तो मजदूरी मतलब फर्नीचर के काम में जैसे थकान तो हो ही जाती है। और रात को जैसे खाना वगैरह खाते हैं और टीवी देखते देखते ना इनको पापा जी को ना मतलब नींद आ जाती है और सो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता बातें बातें करने का, लेकिन जब भी मैं शॉप पे आता ना तब तसल्ली से अपना बातें करती हूँ। और यहाँ पे जैसे पापड़ वाला भैया आया था तो पापा बोले भाई दे दे इसको पापड़। और जैसे कोई भी फ्रूट्स वाला या कोई भी आएगा ना यहाँ पे तो पापा जी ने जब तभी की तभी ना दिला देते। और यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट से घर पे। बच्चे अभी फिलहाल सो ही रहे थे तो मैंने इनको रख दिया था। और यहाँ पे खाने का भी जैसे टाइम हो गया था, तोरी की सब्ज़ी थी, थोड़ा सा पपीता और रोटियां मैंने अपना ले ली थी। तो उसके बाद खाने के बाद थोड़ी सी देर लेट चुके थे और उसके बाद बच्चे हैं मेरे उठ चुके थे। और यहाँ पे ना लड्डू बोला मम्मा टीवी देखना है टीवी देखना। तो यहाँ पे ना टीवी ऑन किया था, जैसे लड्डू अभी थोड़ा सा ना नींदों में ही था, मायरा का तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था उठे उठे। और यहाँ पे ना अपना लाडो रानी ने डांस कर रही थी। क्या रहता है कि जैसे छोटा सा बच्चा हमारा होता है ना वो जैसे उछलो खुद करता है डांस करता है तो सबको ही मतलब जैसे प्यारा लगता है। तो मायरा भी बहुत ज़्यादा क्यूट जैसे लग रही थी ये डांस करते हुए। पहले लड्डू भी जैसे ऐसे ही डांस करता था, लेकिन अब तो जैसे ये बड़ा हो चुका है तो इतना ज़्यादा क्यूट नहीं लगता। लेकिन मायरा रानी जैसे छोटी है ना अभी ये जैसे कुछ भी शरारत करती रहती है। और नानी नाना को तो जैसे बहुत ज़्यादा प्यारी ही लगती है। और ये मेरी दादी है, दादी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है इसको देख देख के। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपने यहाँ पे भाई मस्ती वगैरह की। तो जिसके बाद एंट्री हो गई थी किचन में और यहाँ पे बना रही थी मम्मी गर्मा गर्म कड़क वाली जो चाय है वही बना रही थी। और यहाँ पे जो चाय है वो बनकर रेडी हो चुकी थी और बैठ गए थे हम सभी मतलब बाहर। तो चलिए अब आराम से तसल्ली से बैठ के अपना चाय यहाँ पे पी लेते हैं। और उसके बाद सारा जो काम है कंप्लीट हो ही चुका था, बस बर्तन थे थोड़े से वो रहते थे। और मम्मी बोल रही थी थोड़ा सा पीसना है वो करना है, तो मैं कहा चलो भाई कर लेते हैं। तो हम चाय वगैरह पीने के बाद जो मम्मी ने फोल्डिंग था वो मतलब बाहर रख दिया था। तो 5 बजे के करीब जैसे टाइम था तो यहाँ पे ना जैसे छाँव आ ही चुकी थी, लेकिन हवा थोड़ी सी गर्म चल रही थी। तो यहाँ पे जैसे छाँव तो आ ही गई थी और जैसे दादी है बच्चे अपना बाहर
खेलने लग गए थे गली में। और मम्मी अपना बैठ चुकी थी बर्तनों को धुलने के लिए। मैंने बोला था भी मैं धुल दूँगी, आप हट जाओ, लेकिन मानी ही नहीं। मतलब जिद करने लग जाती है भी मेरे खड़ी हो ले, मतलब भाग ले हाँ से, मैं अपने आप धुल लूँगी। तो मतलब कुछ भी जो काम है ना मतलब करने ही नहीं देती। मतलब बहुत मुश्किल से ना मेरे को करना होता अगर कुछ भी मैं काम करती हूँ, वरना तो मेरे को तो कुछ करने ही नहीं देती। उसके बाद जो मम्मी अपना बैठ गई थी बर्तनों को धुलने के लिए, और मैं थोड़ा सा बच्चों को भी जैसे बोले मम्मा मेरे को फ्रेश होना है, तो उनको मैं थोड़ा सा देखने लग गई थी संगवाने के लिए। और साथ में उसके बाद मैं सोच रही थी ले भी थोड़ा सा पीसना रखा उसको मैं कर देती हूँ। और जैसे ही मैं करने लगी ना तो बच्चे भी जैसे अंदर आ गए थे, तो फिर से मम्मी बोली खड़े होले बाहर ले जाए इनको, तो रहने थे सारी जगह, मतलब दाने हैं दाने, मतलब बिखेर देगी बच्चे, मैं अपने आप से कर लूँगी। तो उसके बाद मैं इन दोनों को ना ऊपर वाले रूम में लेके चली गई थी थोड़ी देर के लिए, जब तक मम्मी ने ना जो पीसना किया था। तो उसके बाद हमने ऊपर अपना मस्ती वगैरह की 1-1.5 घंटा। और उसके बाद जैसे ही मैं नीचे आई ना मम्मी फिर अलग से एक काम लगी हुई थी, तो मतलब दादी जी को मतलब बालों में ना तेल लगा रही थी। तो एक भी काम मैंने मेरे से बोलेगी नहीं, बस अपने आप से ही लगी रहती है। तो मैं सोचती भी मैं क्या करूँ क्या करूँ। और जैसे यहाँ से मैं जाती हूँ ना अपने ससुराल में, मेरे को ना बहुत ज़्यादा हल्का आता है, क्योंकि ना यहाँ पे आने के बाद मेरी आदत है जो बिगड़ जाती है, काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और ससुराल जाते फिर से एकदम सारा काम जो संभालना होता है ना, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो एक बार जाने के बाद, और यहाँ पे बच्चे अपनी नानी को पकड़ के अपना ले गए थे शॉप पे, क्योंकि इनको लेके आनी थी चीज़। तो लड्डू और मायरा दोनों ही चले गए थे, और मायरा ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी चीज़ लेने के बाद। उसके बाद बच्चे अपना खेल रहे थे बाहर ही, मतलब। और मैं आ गई थी ऊपर, ये हमारी जैसे बालकनी जैसे छज्जा बोलते हैं ना, बारजा जिसे बोलते हैं वही है। तो यहीं पे हम जो अपने कपड़े वगैरह है जो सुखाते हैं, और धूप बहुत ज़्यादा आती है ना तो ये बिल्कुल आराम से जैसे ना सूख जाते हैं। तो थोड़ी सी 2 रस्सी जैसे हमें बांध रखी है, तो इस पर ही आ जाते हैं बहुत सारे ढेर सारे कपड़े। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे ना उतार लिया। और उसके बाद थोड़े से कपड़े थे, मतलब 2 जोड़े ही थे, तो इनको ये थे बच्चों के थोड़े से। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई इनको धुल देती हूँ, वरना मम्मी ना फिर से लग जाएगी। तो इनको धुल दिया। तो चलिए फटाफट से इनको ना फैला देते हैं। और उसके बाद मैं भी मतलब थोड़ी देर के लिए ना बाहर बैठ गई थी गली में, और मैं भी देख रही थी हमारी गली की थोड़ी सी चहल पहल, थोड़ी सी यादें प्यार भरी जो है स्टोर कर रही थी अपने फ़ोन में। तो जिसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ से जो कपड़े वगैरह उतार के लेके आए थे ना तो ये रखे ही थे। तो फिर मैंने सोचा चलो भी इनको ना थोड़ा सा फटाफट से समेट के रख देती हूँ, वरना ना फिर ये फैले फैले ही रहेंगे। तो बच्चे अभी ना फिलहाल बाहर ही खेल रहे थे। और इस वक्त है ना चाचा जी है जो मेरे मतलब बाहर आ गए थे। तो मतलब लड्डू है ना, मतलब कभी कभार तो खेल लेता है जैसे छोटे नाना जी से। और अभी ना वैसे वो अंदर भाग गया था, तो मेरे चाचा जी ना ज़बरदस्त तरीके से इनको खिलाते हैं। तो ये कभी कभार डर जाता है, लेकिन कभी कभार है ना जैसे खेल भी लेता है। जैसे चाचा जी खिलाते हैं ना, कभी गुदी करते हैं, कभी जैसे ढाड़ी होती है ना तो ढाड़ी बच्चों को चुभाते हैं, तो बच्चों को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी कभार जैसे उछालते हैं ना ऊपर आसमान की तरफ, तब बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे रोने भी लग जाते हैं। तो छोटे नाना जी से ना बच्चे थोड़ा सा ना डरते हैं। वो जैसे जो मेरा बड़ा भैया है ना, एक बड़े वाले मामा से, ये दोनों डरते हैं। बाकी तो सबके साथ धीरे धीरे ना 2-3 दिन में ना ये एडजस्ट भी हो जाते हैं। और बच्चे ना जैसे एकदम से मतलब नई जगह जाते हैं, वहाँ पे एडजस्ट होने में भी देखो टाइम तो लगता ही है। तो जी सारे कपड़े समेटने के बाद यहाँ पे पापा जी है मतलब आ चुके थे। और जो रात का हमारा खाना है, जो थाली है वो भी तैयार हो चुकी थी। दही थी, चटनी बनाई थी मम्मी ने केले और टमाटर की, और सब्जी थी तोरी की ही, और रोटियाँ थी। चलिए फटाफट से अपना खाना वगैरह जो खा लेते हैं। और उसके बाद जो बड़ा भाई है ना, मतलब 1.5 दिन से जैसे बाहर गया हुआ था कुछ काम से, और आते वक्त वो लेके आया था जलेबा जिसे बोलते हैं, बड़े बड़े जलेबियाँ। तो वही लेके आया था। वो अपना खा पी के सारा काम है जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है किचन क्लीनिंग का, तो यहाँ पे भाई मैं लग गई थी फटाफट से गैस को अपना क्लीन करने में। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे गैस को, चूल्हे को मतलब क्लीन कर देते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा किचन भी मैं एक बार ना पोछा लगा देती हूँ, ताकि किचन है जो साफ़ सुथरा हो जाए।
और सारे बर्तनों का ना यहाँ पे धुल दिया है। वो सारा काम है जो किचन का कंप्लीट हो चुका है। उसका पूरा दिन है तो इस तरीके से जो भाई मेरा मायके में से व्यतीत हो चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स के साथ कर देती हूँ व्लॉग को भी यहीं पे एंड। अब मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।